हेलो डॉक्टर, फिंगर क्रश इंजरी क्या होती है? देखिए, फिंगर क्रश इंजरी या डोर क्रश इंजरी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। हम बहुत केसेस देखते हैं। इसमें यूजुअली छोटे बच्चे जो हैं उनकी उंगलियां दरवाजों में या ड्रॉर्स में आ जाती हैं। बड़ों की भी आ सकती है, जिससे उनकी फिंगर टिप क्रश हो जाती है। दिस इज अ वेरी फेयरली कॉमन कंडीशन जो हम इमरजेंसी में देखते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि मतलब कितनी सीवियर है? इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं? जी देखिए, अलग अलग ग्रेड की हो सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट की थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ है, उससे थोड़ा आगे बढ़े तो छोटा सा कट लग सकता है। और ज्यादा सीवियर हो तो जो फिंगर का पल्प है, ये वाला जो पार्ट है, उसको डीग्लविंग हो सकती है कि वो पूरा मांस फट के निकल जाए। उसके अलावा और सीवियर इंजरी होती है जिसमें उंगली का पूरा एक पोर्शन कट सकता है और अलग हो सकता है। इसके बाद नेल इंजरी हो सकती है, यानी कि नाखून उखड़ सकता है, या फिर नेल बेड, यानी कि ये जो नाखून के नीचे की जो खाल है जिससे नाखून बन के निकलता है, उसकी इंजरी हो जाती है, जिसको हम बहुत कॉमनली देखते हैं। जो जिनके कभी गाड़ी में उंगली आ गई तो वो कहते हैं कि नीला हो गया है या नाखून काला हो गया। बेसिकली वो नाखून के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाता है बिकॉज ऑफ नेल बेड इंजरी। और दूसरा एक है कि अगर इसमें हड्डी टूट जाए, मतलब क्रश होने की वजह से हड्डी भी टूट सकती है। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपके प्लास्टिक सर्जन देखेंगे वुंड को और वो एग्जामिन करके बताएंगे कि कितना सीवियर ग्रेड ऑफ इंजरी है। दूसरा, एक एक्सरे हम करवाते हैं यूजुअली ये देखने के लिए कि हड्डी का फ्रैक्चर है कि नहीं। अगर बिल्कुल टिप का फ्रैक्चर हो तो यूजुअली उसमें हमें कुछ इंटरवेंशन नहीं करनी होती, लेकिन अगर ज्यादा फ्रैक्चर हो तो फिर हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। तो क्या सर्जरी हर केस में रिक्वायर्ड है, या जैसे उंगली अगर टूट गई बिल्कुल, क्या उसको वापस जोड़ सकते हैं? देखिए, हर केस में सर्जरी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए सिर्फ कंप्रेशन हुआ है, तब तो कुछ नहीं करना अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कट लग गया है तो उसको हम इमरजेंसी में ही इजीली लोकल एनेस्थीसिया देके टाँके लगा के रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर फ्लैप फट के निकल गया है, जो मैं डी ग्लविंग आपको बता रहा था, उसको भी हम इजीली लोकल एनेस्थीसिया में रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर नेल बेड इंजरी है तो उसका भी इलाज लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। हम उसमें क्या करते हैं कि ये नाखून को उठा के नीचे नेल बेड को रिपेयर करके और वापस नाखून को फिक्स कर देते हैं। जो ये नाखून उखड़ गया है या जो निकल गया है वो तो अल्टीमेटली निकल के गिर जाएगा, बट अंदर से फिर नीचे ठीक नाखून आएगा। अगर मान लीजिए आप ये नेल बेड इंजरी को रिपेयर नहीं करवाते तो क्या होता है कि आगे आपका नाखून डिफॉर्म हो सकता है। तो अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनको बचपन में चोट लगी होती है, उनके नाखून टेढ़े मेढ़े आते हैं, या उनको प्रॉब्लम होती है कि बीच में स्प्लिट है, वो अलग ही रहता है। उसका कारण यह है कि बेसिकली नीचे एक नेल बेड इंजरी होती है जो हम रिपेयर नहीं कराते। और आप अगर सोचेंगे हर किसी को किसी ना किसी टाइम पे इस तरह की इंजरी हुई है, या आपके घर में किसी ना किसी को हुई होगी ऐसी इंजरी जरूर। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हड्डी का फ्रैक्चर है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक बिल्कुल सुपरफिशियल टिप का छोटा सा फ्रैक्चर है तो हम बस उसको जैसे ऊपर से रिपेयर करके और स्प्लिंट लगा के इमोबिलाइज कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए ज्यादा हड्डी का फ्रैक्चर है तो हम उसको के वायर डाल के उसको स्टेबलाइज करते हैं और इमोबिलाइज करते हैं। और मान लीजिए किसी की बिल्कुल उंगली कट के ही गिर गई है, जैसे कि फैक्ट्री इंजरी में या मशीन इंजरी में हो सकता है, तो उस केस में अडल्ट्स में बड़ी फिंगर्स को हम रीप्लांट कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपको विद इन द फर्स्ट 6 आवर्स हॉस्पिटल पहुंचना है, और आइडियली उससे भी जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचिए ताकि हम उसको रिपेयर करके वापस फिक्स कर सकें। ये बताइए हमको कि क्या वो फिंगर वापस दोबारा अपना फंक्शन रिस्टोर कर सकती है? जी देखिए, हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट गोल ऑफ हीलिंग फॉर अस एज अ प्लास्टिक सर्जन इज रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन। यानी कॉस्मेटिक तो है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन आना चाहिए। आपका हाथ ठीक से काम करना चाहिए, स्टिफनेस नहीं रहनी चाहिए। मान लीजिए आपकी फिंगर स्टिफ हो गई और आप मुट्ठी बनाए और फिंगर ऐसी रह जाए, तो पर्पस इज नॉट सॉल्व्ड। सो रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। एंड हाँ, इन मोस्ट पेशेंट्स ये रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन हो जाता है। बट मान लीजिए किसी का जॉइंट के थ्रू इंजरी हो गई है या कोई और बहुत सीवियर ग्रेड ऑफ इंजरी है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा लॉस ऑफ फंक्शन हो। बट इन आई वुड से 90% प्लस केसेस रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन इज कंप्लीट।
सो इसीलिए अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अवेयरनेस बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।